प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पिछले दिनों में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला मैं नहीं मानता यीशु मसीह जिंदा है, मैं नहीं मानता कि वो काम करता है। तो मैंने उसको बोला आप खड़े होइए तो जाइए ना, अगर नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, अब नहीं मानते मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कहते नहीं आप बताइए ना, आप मुझे मनाइए। मैं मना नहीं सकता, मेरा खुदा मनवा सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो घर चला गया और जब घर गया तो 15 दिन बाद मुझे पता लगा उसको डेंगू हो गया। डेंगू इसलिए नहीं हुआ कि खुदा ने डांटा, खुदा कभी ऐसे काम नहीं करता, आमीन। खुदा कभी किसी को ताड़ना देकर या खुदा कभी किसी का नुकसान करके या कभी किसी का एक्सीडेंट करवा कर लोगों को अपने पास नहीं लाता। ये काम शैतान के हैं। खुदा अपनी औलाद से प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपकी सगी माता या पिता आपका नुकसान कर कर आपको कहेंगे तेरी लात तोड़ देती हूँ तो फिर मुझे माँ बोलो? ऐसा करती है कभी? जब वो नहीं करते तो उन माता पिता को बनाने वाला खुदा है, परमेश्वर है। वो आपके माता पिता से बढ़कर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उसको डेंगू हो गया और उसके प्लेटलेट जो थे वो कम हो गए, लाखों से हजारों में आ गए। तो किसी ने उसको मेरा नंबर दिया कि आप यहाँ फ़ोन पर प्रार्थना करें। उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन कर कर बोलता है कि आप का नाम विनोद पुरुषिया है। मैंने बोला हाँ जी। हाँ सर, याद है आपको एक बार मैं आपके पास आया था? मैं कहा जी, और आपको मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे आप, मैं नहीं मानता यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं कहा हाँ बिल्कुल बोला था। कहता मुझे आज किसी ने नंबर दिया, वो भी नंबर आप ही का दिया। तो कहता अभी मैं आज मनवाना तो नहीं चाहता, ना मानना चाहता, पर मैं प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। और मैंने सुना है, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप प्रार्थना करवाओ, प्रार्थना से भी प्लेटलेट जो है वो बढ़ जाते हैं, लाखों में आ जाते हैं। मैं कीवी खा चुका हूँ, बकरी का दूध पी चुका हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं पपीते का जो रस होता है उसको उबाल कर, पत्ते होते हैं उनको उबाल कर पी चुका हूँ, लेकिन वो लाखों में पहुँच नहीं रहे। मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप प्रार्थना करें। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना कर कर ये बोला परमेश्वर जो कुछ इसने अब तक खाया है, यदि वो असर नहीं कर रहे, अब खाए तो असर करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और आमीन करने के बाद वो व्यक्ति चला गया। और जब मैंने फ़ोन काट दिया, और जब फ़ोन काट दिया उसके बाद करीब 2 दिन बाद उसका मेरे पास दोबारा फ़ोन आता है और बोलता है सर जय मसीह की। क्या बोल रहे हैं? सर जय मसीह की। मैंने बोला हाँ जी जय मसीह की। आप कौन? सर मैं वही जिसको डेंगू हो गया, और डेंगू के कारण मेरे जो सेल थे वो वीक हो गए थे बहुत ज़्यादा, और अभी 2.5 लाख से ऊपर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो वस्तुएं आप खाते हैं, जो दूध आप पीते हैं, उसे परमेश्वर ने बनाया है। बकरी को परमेश्वर ने बनाया है, कीवी को परमेश्वर ने बनाया है। हाँ? वो पपीते के जो पत्ते हैं उनको परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर से गद्दारी ना करें, परमेश्वर के साथ दोस्ती करें। वो सारी वस्तुएं आपके ऊपर वैसे काम करेंगी जैसे करना चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम परमेश्वर के वचन में चलें। न्याय का दिन, मत्ती 25 अध्याय उसकी 31 आयत यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यानी अपनी तारीफ में आएगा, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। एक भी स्वर्गदूत ऊपर नहीं होंगे। बाइबल कहती है सब स्वर्गदूत उसके साथ नीचे आएंगे, यानी पृथ्वी पर आएंगे, और महिमा का सिंहासन उसके लिए तैयार किया जाएगा। आप सोचिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वो पृथ्वी पर आएगा
यानी कि सबको मालूम है, किस किस को मालूम है ये दुनिया नाश होगी। कोई है ऐसा जो कहे ना जी ना ये नहीं नाश होने वाली? सबको पता है, चाहे कोई इस बात पर विश्वास करे या ना करे, फिर भी उसको पता है कि सब नाश होंगे। सबको मालूम है कि सब मरेंगे, तभी तो सबको मौत से डर लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ये भरोसा हो कि मैं कभी नहीं मरने वाला। सबको मालूम है 70 साल की उम्र के बाद, या फिर यूं कहें, अगर सच्चाई कहें तो 60 साल की उम्र के बाद ही आदमी सोचना शुरू कर देता है। जब जब किसी को मरते हुए देखता है, कब्रिस्तान में जाते हुए देखता है, तो सोचता है मेरा भी नंबर लगेगा, अब मैं भी मरने वाला हूं। सेम उसी बात को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 23 अध्याय 25 अध्याय उसकी 31 आयत में स्पष्ट लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएंगे, और जब वो आएंगे तो अपनी महिमा में आएंगे, अपनी प्रेजेंस में आएंगे, अपनी तारीख में आएंगे। और उस तारीख में वो क्या करने के लिए आएंगे? वो उन्हें लेने आएंगे जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये दुनिया मरेगी, जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये दुनिया नाश होगी, लेकिन हमें नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। सैकड़ों लोग कहते हैं नरक क्या है? नरक जब कभी होगा तब देखा जाएगा, जब कभी खड़े होंगे देखी जाएगी। क्या देखेंगे? आपसे एक बुखार 102 का बुखार नहीं सहन होता, क्या देखेंगे आप? आपसे मनुष्य से सिर का दर्द सहन नहीं होता, क्या देख लेंगे? आपसे अपना बच्चा जो बीमार हुआ वो संभाला नहीं जा रहा, क्या देखेंगे फिर? आपसे गर्मी के बिना रहा नहीं जा रहा। आप कभी एसी लगवाते हैं तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि एसी की जगह कोई और अच्छी चीज आ जाए, तो क्या देख लेंगे आप? क्या वो गर्मी सहन कर पाएंगे आप? नहीं सहन कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर अंधेरा है तो उजियाला भी है, अगर धूप है तो छाया भी है, अगर सूरज है तो चंद्रमा भी है। सेम उसी तरीके से याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, अगर आप मरने के बाद अपनी फोटो पर लिख देते हैं स्वर्गवासी, तो याद रखिए नरक भी है। मनुष्य विश्वास करता है स्वर्ग है, पूरा विश्वास करता है, तभी तो मरने के बाद फोटो पर लिख देता है स्वर्गवासी। उसको कॉन्फिडेंस कि स्वर्ग है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि नरक भी है? अगर आज आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, कुदरती परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बनाया है, अगर आप विश्वास करते हैं पेड़ पौधों को बनाया है, तो विश्वास ये भी कीजिए कि शैतान भी है। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जब दुख आता, मुसीबत आती, कलेश आता, तब तुरंत कहता हाँ परमेश्वर मुझे शैतान से बचा लीजिए। हे रब, कई लोग की कहते हैं हे रब तू आ की करता, रब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। रब कहता जो मैं कहता होता तू देख लिया, जेड़ा तू कहता वो नहीं लिखा। प्रभु देख, रब दे अगे हमेशा स्वाद के स्वाद असी खड़े करते हैं। परमेश्वर को कहते हो परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू वैसा है। अगर परमेश्वर सब कुछ प्रॉफिट 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 देता रहा तो ग्रेट इज गॉड। अगर प्रॉफिट ना मिला तो बैड इज गॉड। लेकिन गॉड एक बात बोलता है, देख बेटा मैं भला कर सकता हूं तब जब तू भला है। मैं भला तब भी कर सकता हूं जब तू बुरा है। लेकिन यदि अगर तेरा पाप ज्यादा बढ़ जाए तो वो जब फूटेगा तो फिर मैं भलाई नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ मटके के चारों तरफ क्या दिखेगा? फिर पाप ही पाप दिखेगा। और अगर चारों तरफ मटके के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो तो उस कीचड़ को हटाने की ताकत वो रख सकता है जिसने पहले कभी कीचड़ से पंगा लिया हो, जो पहले कभी कीचड़ में गया हो। तो यीशु मसीह पापी बने हैं आपके और मेरे लिए।
वो चाहे तो उस मटके के अंदर का भी पाप खत्म कर सकते हैं, लेकिन कब? जब मटका चाहे कि मुझे शुद्ध पानी दे दो। उसकी अपनी तमन्ना होनी चाहिए। लेकिन जब मनुष्य कहे मैं तो जो कर रहा हूं करता रहूंगा, मैं बदलने वालों में से नहीं है, तो खुदा इसमें क्या कर सकता है? परमेश्वर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हम सबको लेने के लिए आएंगे जो लोग परमेश्वर के प्रति सकारात्मक हैं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। क्या कहा मूर्ख ने? परमेश्वर नहीं है। मूर्ख कहता है इस बात के लिए परमेश्वर तो है ही, वो कोई राप नहीं है यार, छट कर चुप रहे। तो जिस दिन वो ये कहता कोई राप नहीं है, उसे दिन परमेश्वर कह देता है ये मूर्ख। कि परमेश्वर का वचन कह चुका है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर नहीं है, लेकिन बुद्धिमान कहता है परमेश्वर है। सकारात्मक पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति कभी ये बात नहीं कहता परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 19 अध्याय उसकी 28 से लेकर अगर आप 29 तक पढ़े, लेकिन हम 29वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें यूं लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठोगे और 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कितनी बड़ी बात है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति उसे आते हुए खुली आंखों से देखेगा। जब मसीह यीशु अपनी महिमा में आएंगे तो आप लोग जो भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए मरे हैं, गाड़े गए हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तो आप हम सब खुली आंखों से उन्हें आता हुआ देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ आने वाले हर स्वर्गदूत को देखेंगे। नंबर 3, उनका लगा हुआ सिंहासन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। सिंहासन होगा वहां। कौन से लोग हैं जो न्याय करेंगे? कौन से लोग हैं जो 12 गोत्र पर वहां सिंहासन लगा होगा? आपको मालूम ऐसे परमेश्वर बैठा होगा, वहां सिंहासन होंगे, उसके साथ में कुर्सियां लगी होंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके सिंहासन के साथ बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बहुत बड़ी बात। उसके साथ बैठेंगे। हो सकता है आपको आज लोग आकर कहें ये प्रलोभन है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा कभी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन सी बात की जा रही है? नई सृष्टि की। जब ये दुनिया मर जाएंगी, जब ये लोग नाश हो जाएंगे, तब परमेश्वर एक और नई सृष्टि बनाएगा। कौन कौन विश्वास करता है ये पूरी पृथ्वी अपने आप बन गई? अपने आप बन गई। कौन कौन विश्वास करता है ये पूरी पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है? यदि परमेश्वर इस पृथ्वी को बना सकता है, तो जब ये नाश हो जाएगी तो नई पृथ्वी को भी बना सकता है। जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो कोई असंभव बात नहीं है कि आप अगले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगर एप्पल का पेड़ 1 साल फ्रूट दे सकता है तो कोई असंभव बात नहीं है कि अगली बार नहीं देगा, अगली बार भी दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक पेड़ आज आपको छाया दे सकता है तो कोई असंभव बात नहीं है कि वो कल आपको नहीं देगा। वो बात अलग है, कोई काट दे, लेकिन वो पेड़ कल भी आपको छाया देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। यदि आज चिड़िया, अगर आज पक्षियों को परमेश्वर खिलाता है जबकि उनके बैंक नहीं है, हाँ? यदि आज परमेश्वर चिड़ी को खिलाता है,
पक्षियों को खिलाता है, जानवरों को खिलाता है, तो कोई असंभव बात नहीं है, वो आने वाले और कई वर्षों में खिलाने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य की फितरत देखिए, मनुष्य को भरोसा है कौवे को खुदा खिलाता है, मनुष्य को भरोसा है गाय को खुदा खिलाता है, मनुष्य को भरोसा है जीव जंतुओं को, पक्षियों को, उनका जो पेट है उसे परमेश्वर ही भरता है। लोग कहते हैं पक्षियों को तो पेट छोटे 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 छोटे, वो तो आराम नाल खा लेगा। थानू पक्षी देख के झोटा नहीं दिखा, ओदा पेट तो थोड़े तो भी बड़ा। आपने पक्षियों पर तो ध्यान दिया, ऐसे भी पक्षी हैं जो बड़े बड़े हैं नहीं, जिनका अंडा इतना बड़ा, उनको भी परमेश्वर खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को भरोसा है इनको तो परमेश्वर खिला सकता है, लेकिन देखिएगा मनुष्य की फितरत, मनुष्य पक्षियों के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन उसको यह भरोसा नहीं कि मुझे भी खुदा खिला सकता है। लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर ने कहा यदि मैं मनुष्यों को पक्षियों को, जानवरों को खिला सकता हूं तो मनुष्य इनसे बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता फिर क्यों करना मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वो आपको भी खिलाने की सामर्थ्य रखता है। आप बैंक बैलेंस बनाएं या ना बनाएं, आपके पास धन हो या ना हो, लेकिन जब आपके ऊपर इस तरीके का अकाल पड़े तो आप खुदा से प्रार्थना करें, खुदा आपको खिलाने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बैंक हर महीने भरता, हर महीने खाली होता, कोई बैलेंस नहीं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस मैं नहीं रखता, इसलिए रोज एक प्रार्थना करता हूं। किस किस को मालूम है, एक प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर यदि आज की रात आपका आगमन है तो मैं तेरे साथ उठाया जाऊं, और यदि नहीं तो मुझे अपने आगमन के लिए तैयार कीजिए। किस किस को मालूम है, ये प्रेयर करता हूं मैं, अक्सर करता हूं, आपके घरों में भी करता हूं, अपने घर में भी करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों? ताकि वो पैसा खुदा के लिए इस्तेमाल होगा, वो खुदा के लिए इस्तेमाल होगा। प्रेज गॉड। बैलेंस रखना बुरी बात नहीं है, बैलेंस रखिए, पर इतना ना रखिए कि मरते समय आप सोचो ये तो पंगा खड़ा होगा। रखना बुरी बात नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये पृथ्वी नाश होने वाली है, तैयारी करें। ये दुनिया नाश होगी। मैं ये नहीं कह रहा है ये दुनिया कल नाश हो जाएगी, आज सारे बैंक खाली कर दो और आकर मुझे दे दो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। मैं ये भी नहीं बोल रहा आपने सोना चांदी पहना हो, आ जाओ मेरे घर में, मुझे सोना चांदी चाहिए। मुझे आपके सोने चांदी का लालच नहीं है, मुझे आपके धन का लालच नहीं है, मुझे एक का लालच है। वो क्या है? मसीह यीशु अपनी महिमा में आएगा, और जब आएगा तो नई पृथ्वी बनाएगा, और जब नई पृथ्वी बनाएगा तो आप सब उस नई पृथ्वी के वासी होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपका उस नगर में वासी बनना अनिवार्य है, आपका उस सृष्टि के अंदर वोट कार्ड होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परंतु जो पृथ्वी अब परमेश्वर बनाएगा वो पृथ्वी ऐसी नहीं होगी जैसी ये है, वो पृथ्वी अनोखी होगी। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तब वहां पर हॉस्पिटल नहीं थे, थे? हाँ? वहां सराय नहीं थी, परमेश्वर ने हॉस्पिटल नहीं बनाया, हॉस्पिटल बना दिया। यहां आदम बीमार होगा तो यहां आएगा। तब का मच्छर काटता नहीं था, तब का कुत्ता पागल नहीं होता था, तो वही समय खुदा फिर से लेकर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तब मनुष्य ये नहीं कहेगा खड़ा हो जा, खड़ा। तब मनुष्य ये नहीं कहेगा देख मैं ऐसे कह रहा हूं,
सब कुछ निकाल दे, या फिर एक और है, तब का मनुष्य धमकी नहीं देगा, तब का मनुष्य क्या कहेगा, आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब का मनुष्य, पृथ्वी का मनुष्य ऐसा नहीं होगा। जब खुदा नई पृथ्वी बनाएगा तब ऐसा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो नई पृथ्वी बनाएगा तब क्या होगा, चुगली का तो नामो निशान ही नहीं होगा। तब क्या होगा, कोई मन नहीं होगा। तब क्या होगा, कोई किसी को तोहफा दे या ना दे, वो ये नहीं देगा खाली हाथ है, आज तो मेरा बर्थडे है, कुछ तो होना चाहिए। ओ प्रभु इन्हें बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए, इन्हें अकल नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तब का मनुष्य कैसा होगा, वो कहेगा खुदा कहां है, परमेश्वर से मिलना है। उसको अपने तोहफे की परवाह नहीं, उसको अपने घर की परवाह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको इतनी पीस, इतनी शांति दी होगी, क्योंकि वो शांति के राजकुमार के सिंहासन के आसपास रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये ब्रेन फटेगा नहीं, है ना। मोबाइल हाथ में लेते हैं, मोबाइल भी फट गया, ब्रेन भी फट गया, लेकिन तब ना मोबाइल फटेगा ना ब्रेन फटेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सृष्टि रचेगा जिसमें लोग पीसफुल रहेंगे, लोग शांति के साथ रहेंगे, लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, तब बंटवारे नहीं होंगे, तब सुसाइड आत्महत्या नहीं होगा, तब मेरी बहन ओ कोई बहन ये नहीं होगा। तब क्या होगा, मेरा खुदा और मेरी औलाद, बस यही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहेंगे मेरा खुदा, और खुदा कहेगा मेरी औलाद, बस ये दो शब्द होंगे, इसके सिवाय कुछ ना होगा। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर होगा कौन, उस सृष्टि तक पहुंचेगा कौन, क्वेश्चन खड़ा होता है कि कौन कौन उस सृष्टि में, जो परमेश्वर सृष्टि बनाने पर है, नई पृथ्वी रचेगा, उस नई पृथ्वी में कौन कौन जाएगा। हो सकता है आपके भी दिमाग में आए, मैं तो पक्का जाऊंगा, हेलो मैं तो पक्का भैया, मैं तो पक्का जाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर के भवन में बैठकर भी अपनी बहन को बहन समझ रहे हैं, अपने पापा को पापा समझ रहे हैं, कोई बड़ा काम नहीं, पूरी दुनिया कर रही है ऐसा। हेलो, पूरी संसार ऐसा कर रहा है, कोई है ऐसा जो कहे कि ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप मत्ती 28:29 पढ़े तो वहां लिखा, जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, वो नई पृथ्वी के वासी होंगे। अब आप सोचो, बाप रे, मुझे बहन को छोड़ना पड़ेगा, मुझे भाई को छोड़ना, माय गॉड, ये परमेश्वर सही नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस यहां पर परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है, वो ये है, जब आपकी बहन को कुछ कहा जाता है तो आप कह रहे हैं ये मेरी बहन है, लेकिन जिसने कहा वो किसकी बहन है। हेलो, आपके पापा को कुछ कह दिया गया तो आप मारने चल देते हैं, लेकिन वहीं पर जिसको आप मार रहे हैं वो भी आपके पापा से भी बड़ा है। पिछले समय में मैं देख रहा था,
एक व्यक्ति की क्या करता है, जूती को पॉलिश कर रहा है, जूती को पॉलिश करता है, बड़े अच्छे तरीके से जूती को पॉलिश करता है, प्रॉपर साफ करता है। और वो व्यक्ति देखता है रिक्शे वाला एक गरीब आदमी, वो देखो बाप रे इतना बड़ा अमीर आदमी यार मेरी जूती को पॉलिश कर रहा है, और ऐसा आदमी है ये तो पक्का धर्मी व्यक्ति है, ये तो अनोखा आदमी हो। वो रिक्शे वाला रिक्शा उठाकर वहां से जा रहा था और सोच रहा था, यही बात बारंबार सोच रहा था, यार कमाल है मेरी जूती को कितनी चमक रही है, मैंने आज तक कभी इतनी जूती अपनी नहीं चमकाई और आज तो प्रॉपर पॉलिश कर कर उस व्यक्ति ने चमका दी। लेकिन इतना सोचते सोचते अचानक एक गाड़ी से टकराता है, फटाक और टकराता है, वो आदमी नीचे उतरता है, वो आदमी नीचे उतरता है जिसकी गाड़ी से टकराता है, और नीचे उतरकर उस रिक्शे वाले के 2-3 मार। तेरा दिमाग ठीक है, तेनू रिक्शा नहीं आता चलाना है, तेरे को है कि नहीं है? वो रिक्शे वाला देखता है ये तो वही आदमी है जिसने मेरी जूती, हेलो, जिसने मेरी जूती को पॉलिश किया था, ये तो वही व्यक्ति है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके के धर्म के काम आपको नई सृष्टि पहुंचा सकते हैं? क्या इस तरीके के धार्मिक काम आपको नई पृथ्वी पर तक पहुंचाएंगे? नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक मां अपनी औलाद को आसानी से पाल सकती है, एक मां अपने लिए सूट या अपने बच्चे के लिए सूट आराम से खरीद सकती है, लेकिन एक बच्चा और है जो फुटपाथ पर नंगा घूम रहा है। जो मां उसके लिए कपड़ा खरीदे वो असली मां है। अपने अपने बच्चे की पोटी साफ की कौन सा बड़ा काम किया? सारी माएं करती हैं। लेकिन जब वही पोटी किसी और की देखती है वो मां, इसको पीछे हटा, मुझे कल्याण आ रही है। क्यों कल्याण आ रही है? वो अभी तक मां नहीं बनी। अब मदर टेरेसा को देखिए, मदर टेरेसा बिना शादी के मां बनी पूरे संसार। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओ माय गॉड, मैं बहुत उल्टी से नफरत खाता था, मैं बहुत ज़्यादा किसी की भी केयर करते हुए डरता था, मुझे अजीब सा लगता था। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून आ गया मदर टेरेसा को देखने का, उसके जीवन को देखने का, और मैंने YouTube पर उनको देखना शुरू किया। देखते देखते मैं उनके जीवन से प्रेरित हो गया। आपको मालूम है, इन हाथों ने कोड़ियों का कोड़ साफ किया है, इन हाथों ने अपने ही चर्च के अंदर बहुत से बच्चों की उल्टी साफ की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, जब मेरी माँ बीमार हुई तो मैं अपनी माँ की लैट्रिन को साफ करते हुए डरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मदर टेरेसा के जीवन से प्रेरित किया जा चुका था। आमेन। उनकी लैट्रिन मैंने साफ की नहीं की, मेरी पत्नी गवाह है इस बात की। हालेलुया। कोई चाहे कि वो ये तो बकवास की जा रही है, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं परमेश्वर की वेदी पर खड़ा हूं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जिस किसी ने अपने घरों को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को मेरे लिए छोड़ दिया मतलब यदि आपकी बहन को कुछ कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, अपनी नजर में रखिएगा इस बात को कि जिसने कहा है वो भी आपकी बहन है। यदि आप उसको बहन समझते हैं, उसको भाई समझते हैं जिसने कुछ आपके खिलाफत में बोला है, यदि आप उसको अपना समझते हैं जिसने आपका कुछ बुरा किया है, तो लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तब आप नई सृष्टि में जाने के योग्य बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप किसी को पापा जैसा कहते हैं, किसी को आप पापा कहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने पापा के पीछे आप इजीली भाग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ना भागिए, मैं अपने पापा का बहुत आदर करता हूँ, हालेलुया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मुझे वचन ने एक बात को सिखाया, सिर्फ अपने पापा की नहीं बल्कि उनका भी आदर कर जो पापा के जैसे हैं, और उनको भी पापा जैसा नहीं, प्रॉपर। तभी तो उनका आदर कर पाएगा जब तू उनको प्रॉपर पापा समझेगा, अन्यथा उनका रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे? शायद आपको समझ आ रहा है।
यही बात यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, जिन्होंने अपने भाइयों को मेरे लिए छोड़ दिया। यदि आपको लगता है आपका भाई है और आपके भाई को कुछ गलत बोला गया है और आप वहां पर उसको क्षमा करने की ताकत रखते हैं, और अगर आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और अपने भाई को कहा भाई कोई बात नहीं यार, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्यार को फैलाते हैं। एक तू मारेगा वो तेरे मारेगा, फिर मैं मारूंगा वो भी तेरे मारेगा, फिर क्या होगा, हम सब एक ही कैटेगरी के गिने जाएंगे। लेकिन मेरे भाई देख, जैसे तू मेरा भाई है वो भी मेरा भाई है। वो तेरा भाई कैसे हुआ? मैं तेरे घर में पैदा हुआ, मैं तेरे ब्लड रिलेशन से हूं। लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है, देख तू मेरी मां के पैदा हुआ, लेकिन उसको मेरे खुदा ने पैदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप और मैं अपनी सोच को ऐसा बना दें तो मेरे ख्याल से रोड पर बहुत से झगड़ों का, घर में बहुत से लड़ाइयां झगड़ों का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी थोड़ी सी हिली और मेरे पास में से एक व्यक्ति आया, आकर रुका। उसने बोला वीर जी। मैंने उसको देखा, वीर जी, पहले वीर जी बोला, उसके बाद गाड़ी दी। गाड़ी देकर बोला तेन गड्डी नहीं आती चलानी? तो मैं इसकी तरफ थोड़ा सा हंसा। कहता हंस क्यों रहा? मैं कहा मैं इस वास्ते हंस रहा क्योंकि ना तेरे लगी है मेरी गड्डी है, और पता नहीं जो तू गल कह रहा है वो सच है या नहीं, पर तू गाल कड्डी है। डोंट वरी, रब तेन आशीष दे। अपने साथ में बैठे हुए बगल के आदमी को देखो, कैसा बंदा ही यार, एडी वड्डी गाल कड्डन तो बड़े बड़े झंगाड़ मारते हैं, ये कैसा बंदा है? मैंने उसको बोला कोई बात नहीं वीर जी, गलती होगी, रब तेन आशीष दे। ठीक है, मैं चाहता तो मैं वहां लड़ सकता था, मैं चाहता तो उसको गंदा बोल सकता था, मैं चाहता तो वहां पर और यात्रियों को भी परेशान कर सकता था, मैं चाहता तो वहां पर बहुत घमासान भीड़ खड़ी कर सकता था, परंतु ध्यान से सुनिएगा, मेरे एक शब्द ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात समझ रहे? आप वहां गुस्सा दिखाते हैं जहां आपको लगता है मेरी यहां चलती है, लेकिन बॉस के अंडर हैं आप। बॉस कर तेरा दिमाग ठीक है, मेरा दिल करता है तेन कर, बहुत सॉरी बहुत गलती हो गई, और उसको पता है मेरा चूल्हा बंद हो जाएगा, लेकिन आप गुस्सा कहां दिखा रहे हैं? जिथे पता बॉस मैं हूं। हेलो यह है क्या? तेरे पास ये है क्या? ए जी, हाँ जी, सुनो जी, गलती गलती। उसको बेचारी को जून जुलाई में दिसंबर की ठंड लगनी शुरू हो जाए, उसको कब अंदर ही अंदर वो डरी हुई। लेकिन वही व्यक्ति बॉस के सामने कैसा था? मेरा चूल्हा मत बंद करवाना, वहां उसको ठंड थी। ध्यान से सुनिएगा, अगर यही चीज आप घर में ले आए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इस तरीके के लोग उस नई सृष्टि में मिलेंगे, वो नई सृष्टि में जाने के योग्य हैं। उन्हें पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं, अपने आप उनका पासपोर्ट बनता चला जाएगा। हालेलुया। आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है सर, मैं तो नहीं माफ कर सकता, मैं तो पूरा गुरदासपुरिया, मैं तो चक दूं फटे। ओ हेलो ओ हेलो ओ हेलो, कितना जा रहा तो तनु समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह रहा? वो लैंग्वेज बदल जाती है गुस्से में आकर। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिनकी लैंग्वेज नहीं बदलती, जो अंदर से जैसे वो बाहर दिखाते हैं वैसे ही अंदर हैं, वो नई सृष्टि में जाने के लायक अवश्य जाएंगे वो।
अवश्य जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय उसकी 32 आयत में लिखा है, सब जातियां, जातियां नहीं है इंग्लिश की बाइबल में देश, कंट्री लिखा है, सब देश उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही परमेश्वर उस समय इस तरीके की हरकतें करने वालों को, जो अपने परिवार को अपना समझते हैं, जो अपनों को अपना समझते हैं, अपनों को तो कोई भी प्यार कर लेगा, अपनों को तो गिफ्ट कोई भी दे देगा, अपनों से तो रिश्तेदारी कोई भी बना लेगा, लेकिन जो दुश्मन से प्यार करता है वो मसीह का कहलाता है। सब देश उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही परमेश्वर उस समय नई सृष्टि में एंट्रेंस देने से पहले, आपको नई सृष्टि में लाने से पहले गंदे लोगों को अच्छे लोगों से अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छे लोग जब अलग हो जाएंगे तब अच्छे लोगों को बोलेगा, अंदर आ जाओ, ये सृष्टि तुम्हारी है, तुम इस सृष्टि के वासी हो, तुम इस सृष्टि में रहने के लायक हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। ये बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप नई सृष्टि में जाएंगे। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर आपकी नई सृष्टि की तैयारी कर रहा है। उसके बाद अगर आप पढ़े हिजकिय्याल 34 अध्याय उसकी 17 से लेकर 20 तक पढ़े तो वहां यूं लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है, मैं भेड़ के बीच और भेड़ों और बकरियों के बीच न्याय करूंगा। वो न्याय करेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहते। आज बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर को छोड़ना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप परमेश्वर को पकड़ते हैं, आज से कुछ साल पहले मेरे सामने ये हालात बने, या तो तू परमेश्वर को पकड़ या परिवार को पकड़, लेकिन मैंने आंख बंद की। उफ, ये मेरे लिए समस्या, मैं क्या करूं? जब आंख बंद की तो मैंने देखा कि मैंने परमेश्वर को पकड़ लिया और मेरे पूरे घराने ने आकर मुझे पकड़ लिया। मैंने आंख खोली तो डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर को पकड़े रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने सैकड़ों बार मार खाई, सैकड़ों बार दुख सहा, सैकड़ों बार अलग अलग परिस्थितियां मेरे ऊपर आई। मैं फुटपाथ पर रहा, मेरे घर में कमी नहीं थी। मेरे घर में अच्छा बिस्तर था, अच्छा खाना था, अच्छा पीना था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बाहर रहा। उसके बावजूद भी कई साल मैंने बाहर दिन बिताए। बहुत बार मैं बाहर बीमार हुआ, हालात खराब हुए। बहुत बार हालात मेरे ऐसे हो गए जब मुझे माँ की, पापा की याद आ रही है। मेरा हाथ सूज गया। ओ माँ, अगर तू मेरे पास होती तो मेरी सूजन को कम तो नहीं कर सकती थी, कम से कम मेरा हाल चाल पूछती तो आराम को मिलता। हो पापा, अगर आज आप मेरे पास होते तो मुझे 6 कमीजें पहनकर दिसंबर की ठंड गुजारने की जरूरत नहीं थी। पापा, आप मुझे अच्छी कमीज खरीद कर देते वूलन की, और मैं एक ही कमीज पहनकर दिसंबर की ठंड गुजारने की ताकत रखता। हो पापा, मेरा कल फंक्शन है, सारे मेरे दोस्त जो हैं अच्छा अच्छा जूता पहनकर जाएंगे, परंतु मैं टूटा हुआ जूता पहनकर जाऊंगा। अगर पापा मेरे पास होता तो मैं कह सकता था, हो परमेश्वर, मेरी पैंट फट चुकी है। हो पापा, यदि आप वहां होते, अगर आज आप मेरे पास होते तो मेरे पास फटी हुई पैंट ना होती, बल्कि मेरा मित्र जो है उसके पास भी फटी हुई पैंट है। आप यहां होते तो मैं अपनी पुरानी उसको दे सकता था और आपसे नहीं ले सकता। हो पापा या माँ या भाई, सबसे भाई मिलने आते थे,
परंतु मुझे मिलने कोई नहीं आता। सबके पास मां आती थी कुछ ना कुछ लेकर, मैं खड़ा हूं, मेरी भी मां है। शायद कोई मां मुझे कह दे कि तू भी हमारे बेटे जैसा, ये मेरी तरफ से। परंतु सारी माएँ अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देती। सारी माएँ आती अपनी औलाद को चूमती। सारी माँ आती और अपनी औलाद को, ये बेटा तेरे लिए स्वेटर है, ये तेरे लिए शर्ट है, ये तेरे लिए जूते हैं। लेकिन मैं वहां खड़ा रहता और देखता कि कोई माँ शायद मुझे भी कहे तू भी हमारी औलाद जैसा है। शायद कोई माँ अगर कहे कि हाँ बेटा तू चिंता न कर। शायद कोई माँ थोड़ा सा कुछ मुझे देकर, कोई एक लड्डू देकर कहे बेटा ये मेरी तरफ से तेरे लिए। कितनी माएँ वहां आती थी, लेकिन एक माँ मुझे ऐसा नहीं कहती थी। जब किसी को कोई दुख आता था तो वो दौड़कर अपने भाई से कहते थे भैया भैया मेरी हेल्प करना जरा। ओ भाई हेल्प कर रहा, परंतु मैं सोचता काश मेरे पास भी भाई होता, काश मैं भी भाई को कहता। मेरे हालात खराब हुए। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा प्रभु फिर कौन जाएगा स्वर्ग में? परमेश्वर ने बोला कि जो लोग मुझसे अधिक प्यार करते हैं संसार की वस्तुओं से नहीं, वो स्वर्गवासी। मैंने एक रात परमेश्वर से बोला प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आया हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं रखा, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आया, मुझे क्या मिलेगा? अब परमेश्वर ने मुझे पढ़ने के लिए बोला मरकुस 10वां अध्याय पढ़ने के लिए बोला और मैंने उसको पढ़ा। और जब पढ़ा तो मैं हैरान हूं। वहां पतरस बोलता है कि परमेश्वर हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, यदि किसी ने मेरे लिए अपने हालातों में, अपने जो हालात उसके बुरे हुए उन हालातों में उसने मुझे पकड़े रखा और उन हालातों में अगर वो उसके पास नहीं भी थे तो भी उसने उनके पीछे नहीं गया बल्कि मेरे पीछे रहा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको 100 गुना आशीष ना मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी हकीकत है, ये मेरी रियलिटी है। आज मेरी गवाही को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता ये झूठ बोल रहा। उन लोगों ने मेरी जिंदगी को देखा, मेरे जीवन को देखा। यदि आज आप अपने घर से ज्यादा प्यार करते खुदा से कम, तो आप नई सृष्टि में जाने से वंचित रह जाएंगे। आज आपको मालूम है मेरे पास इंडिया के अंदर भले ही उनकी रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत घर है। मेरे पास इतनी माएँ हैं कि मैं बता नहीं सकता। वो माएँ मुझे आए दिन आशीर्वाद देती है, आए दिन कहती है धन्य वो कोख जिसमें तुझने जन्म लिया। आए दिन मेरे पास बहुत से पापा हैं, हालेलुया। मेरे जो पापा हैं वो तो है ही, मैं उनका रुतबा किसी को नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे साथ रहते हैं, सब कुछ है। मैं कहूँगा इनका आदर मैं किसी को नहीं दे सकता, मेरी माँ का आदर मैं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो माएँ हैं जब मेरे पास कोई नहीं था तब वो मेरे काम आए। वो बहनें हैं जब मेरे पास कोई नहीं था तो वो मेरे काम आई। आज मेरे पास ऐसे भाई हैं जो ये कहते हैं भाई रात के 1 बजे भी बुलाएगा आने के लिए तैयार है। आज मेरे पास ऐसे भाई हैं, ये सच है। अभी पिछले समय में मैंने चेक किया, जस्ट चेक किया, मैंने फोन किया, भाई मुझे तेरी जरूरत है। हाँ बोल मैं चाहता हूँ मेरे घर आ, अकेला हूँ या और भी किसी को लाऊं। मैंने बोला तू अकेला हो। फिर भी वो 10 लोगों को साथ लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड।
और मैंने उससे बोला भाई यहाँ लड़ना थोड़ा, मैं तो जस्ट वैसे आपको बुला रहा हूँ, मैं लड़ने के लिए नहीं आया भाई, मुझे मालूम है आप क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं, मुझे मालूम है आप लड़ते नहीं हैं। मुझे एक बात याद आई कि हो सकता है भाई के घर में कुछ ना कुछ काम होता है, अक्सर उसके घर में काम करेंगे जाकर। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर से दोस्ती कीजिए, आपको इस दुनिया में जिंदगी मिलेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई भाई हैं, आमीन। मैं झुठला नहीं सकता। क्यों नहीं झुठला सकता? पेपर वर्क बताते हैं, मेरे पापा बताते हैं, दुनिया बताती है मेरे भाई, हालेलुया। और है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। उनके ऊपर कोई समस्या आ जाए तो मैं यीशु मसीह पर घमंड कर कर बोलता हूँ, मैं 24 घंटे खड़ा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मारने के लिए नहीं, आमीन, सिर्फ इसलिए ताकि खुदा उनकी जिंदगी को सलामत रखे, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा जो रास्ता है वो दुनिया के जैसा नहीं है, मेरा रास्ता दुनिया से अलग है। मेरा ट्रैक जो है, जिस पटड़ी पर मैं चल रहा हूँ, वो नाशमान पटड़ी नहीं है, वो अविनाशी है जो जीवन देती है, प्रेज द लॉर्ड। मलाकी 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में इस लास्ट आयत को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर देख रहा है। मैं साबित करूंगा बाइबल से। आप जहां कहीं पर भी, चाहे आप लाइट बंद कर कर, पूरा अंधेरा कर कर आप बैठे प्लान बना रहे हैं, खुदा आपके प्लान को जानता है। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया और उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये कल का सूरज देखना नहीं चाहिए। क्या आदमी देखना नहीं चाहिए कल का सूरज? बहुत से लोगों ने उनको बताया, भैया वो भाई अगर वो अपने उसमें आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो खुदा का बंदा है और खुदा उससे प्यार करता है, खुदा के पीछे चलता है। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, मुझे नहीं मालूम। और उन दिनों में मैं पूरे 7 दिन की फास्टिंग में था। ये बात उनको नहीं मालूम और मैं 7 दिन की फास्टिंग में था। परमेश्वर ने मुझे बोला, कुछ लोग हैं जो तुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, तो क्या करें? उस टाइम मैं बिल्कुल अकेला रहता था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु ने बोला ठीक है। मैंने घुटने टेके, मैं ठीक आधे घंटे तक उनके लिए रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। उनमें से एक व्यक्ति जहाँ मैं चर्च लगाता था वहाँ आया, मैं नाम नहीं बोलूँगा उसका। वो वहाँ पर आया और आकर खड़ा हुआ और उसने, मेरी आंख बंद थी, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो उसके हाथ में पंच था। और जब मेरी आंख खुली तो उसका पंच जो था वो मुझे दिख रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसकी जीभ देखी तो इतनी लंबी थी। और इस बात के गवाह पूरे 35 लोग, और वो ऐसे हिल रहा था। तो मैंने बोला यीशु के नाम, पीछे गिरा वो। उसके साथ कुछ और लोग थे, वो तो भाग गए। उन्होंने सोचा पता नहीं यार ये क्या हुआ, क्योंकि एक अजीब सा काम हो गया ना। और उसकी जीभ को ध्यान से सुनिएगा, वो ऐसे जीभ नहीं थी। मैं आर्टिफिशियल बात नहीं बोल रहा आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक नाटक था। रियलिटी में उसकी जीभ लटक रही थी, जब वो गिरा तब भी लटक रही थी। वहाँ जो 35 लोग बैठे सब कांप रहे थे, ये क्या हुआ? मैंने बोला डरो मत, डरो मत, खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। वो आधे घंटे की क्षमा की प्रार्थना उस व्यक्ति के ऊपर उद्धार ले आए। आमीन। आपको मालूम, उसके साथ मेरी बातचीत, सारा कुछ हुआ। उसके बाद उसने बोला सर मुझे क्या हुआ था। उस समय में कैमरे चलते थे फोटो खींचने वाले, सेल्फी ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने फोटो खींची, उसको दिखाई, तेरा मुंह ऐसा लग रहा था। बाप रे, ऐसा ये कैसे हो गया? मैं कहा मुझे नहीं पता, ये खुदा को पता। सर आज के बाद मैं आपका राइट हैंड। क्या बोला?
आज के बाद मैं आपका राइट हैंड और आपके साथ चला करूंगा 24 घंटे। मैंने बोला ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ना मैं अपने साथ बंदे रखता हूं, मेरे साथ खुदा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो फिर भी रोज सुबह तैयार होकर आता, मेरे घर के बाहर खड़ा होता और सोचता आप निकलेंगे, आप निकलेंगे। मैं कहाँ निकलूँ, मैं तो फास्टिंग में चलता हूँ। हालेलुया। वो कह रहे भैया आज भाई नहीं निकल रहे बाहर, क्या चक्कर है? वो कह रहे वो प्रार्थना में 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो प्रार्थना में रहेंगे। ओहो, फिर मैं चल। वो 3 दिन तक वो व्यक्ति घर के बाहर खड़ा होता, रोज शाम तक खड़ा रहता और उसके बाद चला जाता। फिर आता, खड़ा होता शाम तक और फिर चला जाता। उसके बाद तीसरे दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो व्यक्ति क्या बताता है कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ कि वो क्या था। तो मैंने उसको कुछ चीजें बताई कि वो ये था। तब उस व्यक्ति ने मेरी इतनी मदद की, मैंने नंगल में अजोली मोड़ पटौली कॉलेज, ऐसा कोई कॉलेज नहीं छोड़ा जिसके जरिए मैंने उसके जरिए हर जगह प्रचार किया। आमेन। और वो व्यक्ति को प्रिंसिपल क्या, माय गॉड, पता नहीं कौन कौन जानता था। आज भी उसके साथ मेरी दोस्ती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कट्टर ब्राह्मण फैमिली से है वो लड़का। और उसने बोला भाई मैंने तेरे जैसा प्रचारक कभी नहीं देखा। मैंने उसको एक बात बोली, पहले ये बता तू आया क्यों? उसने सारा प्लान बताया कि हमारा तुझे मारने का प्लान था। लेकिन अब जब मैंने मेरे साथ जो हुआ, जब मैंने वहां जाकर बताया, वो सारे प्लान उन्होंने कैंसिल कर दिया और उन्होंने बोला ये जो कर रहा करने दो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, वो खुदा है। आमेन। मैं आज तक अगर जिंदा हूं तो मुझे किसी ने नहीं बचाया, सिर्फ खुदा ने बचाया। मैं रोज अकेला रहता हूं, कोई भी मार सकता है नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है जब तक मेरी मौत नहीं आती तब तक कोई मार नहीं सकता। तो मैं ये संदेश आपको भी देना चाहता हूं, जब तक आपका मरने का समय ना आए तब तक कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता, भले ही आप निहत्थे हो, अकेले हो। लेकिन जब आपका मरने का समय आएगा तब चाहे आपके साथ पूरा घराना खड़ा हो, चाहे आपके साथ जेल सिक्योरिटी हो, आप मृत्यु का स्वाद चखेंगे। क्योंकि मृत्यु आगे कह रही है हेलो आपको जाना है, नहीं अभी तो मेरे 4-5 काम पड़े, हेलो तैयार हो जाना, इतने बजे आऊंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता। मैं आज चाची का ब्याह करना, दूसरा सेकंड ब्याह, मैं आज फलाना काम करना, अजय मेरे ओ काम रह गया, ये रह गया, मैं किमें जा सकता? तेनू सुनिया नहीं, बस तैयारी मतलब तैयारी, मैं आवांगी। मौत जब आती है तब नाम नहीं पूछती, मौत जब आती है तब उम्र भी नहीं पूछती। कल मैं नाई की दुकान में अपने बेटे के बाल कटवा रहा था, तो मैंने उससे बोला भाई मैं तो जाने वाला हूं। हैं क्या कह रहे? मैं क्या मैं जाने वाला ऐ क्यों कही जाते यार, क्यों की हो गया? क्यों हो गया, जे कुछ होएगा तो ही कमांगे जाने वाले, मैं जाने वाला यार। वो देख रहा हूं बड़ा हंस के कह रहा है यार ये। मैंने उसको एक बात बोली, तैयार रहना चाहिए, हर बार हमेशा तैयार रहना चाहिए। इतना गवारे तो मैंने उसको बोला हमेशा तैयार रहना चाहिए, समय समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम है। वो छोटे एक लड़का बैठा था वहां, वो कहता हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तैयार तो रहना चाहिए। मैं कहा तू तैयार है? मैं कहा तू तैयार है? मैं कहा क्यों, तू क्यों नहीं तैयार? जब मैं तैयार है तू हाँ हाँ था बड़ी ना, तू बोलिया भी हाँ जी तैयार तो रहना चाहिए, तू क्यों नहीं तैयार? कहता मैं नहीं हजे जाऊं। मैं कहा क्यों, तेरी उम्र लिखवा के लेके आया? नहीं लिखवा के तो नहीं लाया, पर मैनू पता है मैं नहीं जान वाला। मैं कहा तेनू किमें पता है? मैंने थोड़े जिहा दसी यार, क्या पता मैनू भी ना पता हो, मैनू पता लग जाए मैं भी नहीं जान वाला। कह रहा ये नहीं पता जी, पर मैनू पता है। मैं उन्होंने एक गल बोली, मैं कहा याद रख जब मौत आएगी उम्र पूछ कर नहीं आएगी।
कह रहा नाल दा बंदा कहता नहीं जी इन्हें हजे देखा की है, ये कितने चले जाएगा हजे। मैं कहा जेडे गर्भ के विच पैदा होंदे ने उन्होंने देखा होंदा, वो तो अंदर ही चले जाते हैं, वो तो बाहर निकल के ये भी नहीं देखते दाई केड़ी है, वो फिर भी चले जाते हैं। हाँ या ना? हाँ कहता यार गल तो भी ठीक है। कहता भाजी तुसीं कहना की चाहते, साढ़े पल्ले नहीं मेरे। मैं कहना ये चाहता हाँ तैयारी करो अपनी, और राजा दा राजा आने वाला है, ओदा समय नेड़े है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दुनिया से प्यार ना करो, ये दुनिया झूठी है। ये दुनिया कैसी है मालूम है आपको? बताऊं किसी को? आप मेरे बहुत अजीज, मैं आपका हूं और आप ही का रहूंगा। यदि घर वाली ने कहता इन्हू छड़ दे, यदि घर वाली ने किया इनू छड़ दे, बंदा ठीक नहीं है, मेरे नाल रह ला या उत्थे ठीक आ, कोई नहीं आप घर बसाना, चिंता ना कर। ये आया मैं थोड़े नाल नहीं रह सकता। हैं तू कल तो बहुत गल्लां कर। ये है दुनिया। दुनिया क्या है? ये संसार। हुण घर वाली नाल मिलिया वा प्रॉपर, घर वाली आएगा बहुत जबरदस्त, घर वाली नाल पूरा मतलब समझ रहे हो, अच्छी मोहब्बत। किसी ने इत्थे चाकू रखता, तू दस तू मरेगा घर वाली, तेनू मारीए पहला घर वाली मार दो। उत्थे की कह रहा सी, मैं तो घर वाली तेरे नाल ही रहूंगा, और इत्थे इनू चक दो फटे। ये है संसार, ये दुनिया है। मौत को छोड़ दीजिए आप, मेरी इन आंखों ने हकीकत देखी, मैं हकीकत लेकर आता हूं आपको। मैं एक परिवार में अंदर नहीं गया, बाहर ही था। घरवाली बोलती है मैं आज तेन रोटी नहीं देनी, दसता आज तेन रोटी देनी हो नहीं, 1.5 घंटा लेट आया जी करके। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, मैं गया नहीं बाहर, वैसे जाना चाहिए सी मैनू, पर मैं रुकया रहा। मैं कहा हो सकता मेरे काम आज भी गल। मैंने कान लगा लिया और सुनना शुरू किया, तू मर जाने। समझ रहे? पता नहीं क्या क्या शब्द उसने इस्तेमाल किए, उनको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसने बोला आज मैं तेनू उजाड़ के ही रहूं, आज मैं तेनू दसूंगी मैं कौन हूं, तेनू खाना नहीं दूंगी। वो जो बहुत प्यार करता था उससे, वो जो उसे इश्क करता था, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मालूम क्या कहता है? कहता जा फिर, तू नहीं था कोई होश थी। दरवाजा खोलिया, बाहर आया, कहता मैं भी जा रहा था। हाँ या ना? ये है संसार। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो खुदा के पीछे चलते हैं वो अपना घर बर्बाद नहीं होने देते, वो अपने घर को बसाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं बताता हूं खुदा को मानने वाले परिवार की घटना। ऐसे ही सेम चीज हुई। मैं बेल मारता मारता रुक गया, बेल मारने लगा, मारता मारता रुक गया। मेरी पुरानी आदत है, मैं बिना बताए जाता हूं। मेरी बहन हंस रही, ये सच है। मैं अपनी बहन के घर में भी बिना बताए पहुंचता हूं, जबकि एंड्रॉयड फोन आ गए हैं तब भी बिना बताए पहुंचता हूं। मेरे प्यार है मेरे अपने परिवारों के साथ, और जो प्यार जिन परिवारों के साथ मेरी बड़ी मोहब्बत है, वो परिवार कहते हैं डोंट वेरी सर, आप आइए, आप 24 घंटे जब मर्जी आइए। ऐसा नहीं मैं रात को जाता हूँ, मैं जाता दिन में, प्रेज़ द लॉर्ड। और जाता तभी जब पति पत्नी का मुझे पता हो घर में हो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहुंचा, पति पत्नी घर में थे, उनके घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा था। वो प्रोग्राम बढ़ गया, वो प्रोग्राम इतना बढ़ गया कि मेरा बेल मारने का दिल ही ना करे। मैं मारूं रुकूं, अब सोचूं इतनी दूर आया हूं, शाम होने वाली है, अगर वापस जाऊंगा तो रात के 12 बज जाएंगे मेरे घर जाते हैं। क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आया। मैं प्रार्थना करने लगा वहां खड़ा होकर, और बोलने लगा परमेश्वर क्या करूं। परमेश्वर ने बोला तू हो जा यहाँ, सुन गया, ये तेरे काम आए। मैं उस परिवार की सुन रहा था, वो परिवार घमासान युद्ध चल रहा है,
ऐसी लड़ाई हो रही है, मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पति पत्नी दोनों कह रहे हैं, पत्नी कह रही है तू मैनू छड़ दे, फिर पति कहता मैं तेनू छड़ नहीं सकता। तो पति कह रहा है तू छड़ दे मैनू, पत्नी कहती मैं भी नहीं छड़ सकती। कहला फिर जब तू छड़ नहीं सकती तो फिर मेरे नाल लड़ती क्यों है? फिर पत्नी की कहती है जे तेरे नाल ना लड़ा होर पड़ोसियां नाल लड़ा जाके। ते पति कहता मेरी गल सुन के आना, मेरा दिल कर रहा तेन कुटन का, कहती कुट ला मैं है ही तेरी। पत्नी कहती है मारदा किनू, मार ले मार ले मार। ते पति कह रहा मैं छड़ देनी है, छड़ दे मेरे, मार दे पर तेनू नहीं छड्डूंगी। ये लड़ाई सी उन्होंने, ये लड़ाई थी उनकी। और मैंने सोचा यार ये तो लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, पर है सच में गुस्से में। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो कैसे लड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद देख, परमेश्वर का वचन कहता है गंदा ना बोल, तू गंदा बोल रहा है। परमेश्वर के वचन के विच लिखा गंदा नहीं बोलना चाहिए। जे गंदा बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता तेरी जीभ के वश दे विच मौत ते जीवन दोनों ने, जेड़ा इनू काम दे विच लेना जानदा ओदा फल पाएगा। पति चुप। फिर मैं हुण की बोला, तू गुस्सा चढ़ाई जाती है। वो फिर बोलने लगे, कहती मैं समझती हूँ तेरी गल। फिर पति कह रहा देख परमेश्वर का वचन भी कहता है क्रोध तो करो पर पाप, तू मैनू कहती मैं तेनू खाना नहीं दूंगी, ये पाप नहीं है। वो आपस में इस तरीके के वार्तालाप कर रहे थे, इस तरीके से बातचीत चल रही थी। चलते 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 वो बाइबल से बोलते 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 भैया मैं भी बोर हो गया, सोचने लगा कब बंद होगी। थोड़ी देर बाद मैंने बेल लगाने के बाद उन्होंने कुंडी खो बस सच्ची किन्नी देर तक खड़े हो। उन्होंने पता सी भी बैल नहीं मारते, सुनते नहीं खड़े हो के बाद। तुम सच्ची दसो किन्नी देर तो खड़े हो? मैं कहा अद्धा घंटा हो। पास्टर जी आप कुछ गलत नहीं बोलिया। मैं कहा मैं सुन लिया। पति कह रहा पासी सच्ची की गल सच है, ये छड्डन छड्डाण वाली गल मैंने की सी, मैं इहनूं क्या मैं तेनूं छड्ड नहीं सकता। मैं कहा मैं सुन लिया। मैं कहा मेरी गल सुनो ध्यान, आप जो कर रहे हैं लड़ना बुरी बात नहीं है, पर आपकी लड़ाई बाहर तक जा रही है। धन्य है वो लोग जिनकी अनबन होती है पर पड़ोसियां तक नहीं पहुंचाते, कोर्ट तक नहीं पहुंचाते, वो लोगों का घर बसा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है वो पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़े। मैंने उनको बोला एक दूसरे का हाथ पकड़ा और क्षमा मांगी और बोला पास्टर जी आज के बाद आप कभी भी बिना बताए आए, पर ये नहीं मिलेगा। मैंने उनसे कुछ देर बात की वचन के बारे में, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आप मेरे घर में रात को आइए, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, 2 बजे आइए, पूरे साल आइए, आपको ये प्रोग्राम कभी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आते हैं उनको मालूम है ये प्रोग्राम कभी नहीं मिलेगा। और ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा अनबन हमारे बीच में भी होती है, लेकिन पड़ोसियां तक नहीं। हालेलुया। ये नहीं कि मेरा बेटा उस चीज़ को गलत सीखे, मेरा बेटा हाँ पापा पूरी रोब रखते ने मम्मी के ऊपर, मैं भी रखूंगा, ऐसा नहीं। उसको मालूम है इस चीज़ का कि घर कैसा होना चाहिए, उसको मालूम है। वो गवाही देगा मेरी, वो गवाही देगा पत्नी की, वो बताएगा पति पत्नी कैसे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसको सिखाने की जरूरत नहीं। आमीन। तो नई सृष्टि, नया जीवन और नया भविष्यकाल उन लोगों के लिए है जो दूसरों को भी अपना समझते हैं, और जो अपने हैं उनको वो बेहद प्यार है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यहां लिखा है तब यहोवा का भय मानने
मानने वालों ने आपस में बातें की। मेरे पीछे बोलिए, तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातचीत की। ठीक है, अब आगे चलो। आपस में बातें की, और बातें केड़ी की है तो सानू पता नहीं जी, पर की बात आपस में बातें की, ग्रुप बना बना के गल्लां कीतियां। हाँ जी, आजा आजा अड़ी आजा आजा आज जब छेती खत्म होगी, बैठा। हेलो, तेरे कोल टाइम है ना? कट ला थोड़ा जिहा टाइम, आपां ना थोड़ी जी गल्लां करनियां ने। अच्छा, की गल करनी है? वो फलानी है नहीं, ਉਹਦੇ बारे कहना इन्होंने आपस में बातें की। आपने चाहे अच्छी बात की और चाहे बुरी बात की, उस बात के बारे में कह रहे हैं। आपस में बैठकर बातें की और परमेश्वर ने ध्यान धरकर उनकी सुनता रहा। कौन सुनता रहा? लेकिन परमेश्वर सबकी नहीं सुनता, सिर्फ उनकी सुनता है जो खुदा का डर मानते हैं। सिर्फ उनकी सुनता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को सही व्यतीत करते हैं। सबकी नहीं सुनता, सबकी सुन के तो डायरियां खराब हो जाएंगी, लेकिन उनकी सुनता है जो खुदा का भय मानते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है, फिर से पढ़ूंगा। तब परमेश्वर का भय मानने वालों ने, ये लिखा है मलाकी 3 अध्याय उसकी 16 से लेकर 19 आयत तक, घर पढ़िएगा जाकर, ये बाइबल में लिखा है। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बैठकर बातें की और परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनता रहा। हा? परमेश्वर उनकी सुनता रहा जो परमेश्वर का भय मानते, उसमें आगे लिखा है भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। देखिएगा, जो परमेश्वर का डर मानते थे और परमेश्वर का सम्मान करते थे। ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम तो परमेश्वर का भय मानते हैं, हमें पास्टर की क्या जरूरत। ये संदेश आप तक, नई सृष्टि का संदेश आप तक कौन पहुंचा रहा है? पास्टर। आप तो नई से नई बातें, स्वर्ग की बातें और स्वर्गदूत आएंगे, ये खुशखबरी कौन दे रहा है? पास्टर। परमेश्वर ने उसको एक जरिया बनाया है, प्रेज द लॉर्ड, और वो आप तक उनके जरिए बातें पहुंचा रहा है, तो आपको उनका भी सम्मान करना है। हालेलुया। यदि आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपके लिए एक बात कहता है, यदि तुम देखते हुए व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते तो उसका कैसे करोगे जिसको कभी देखा ही नहीं। नाम का सम्मान करते हैं। आपको और मुझे यीशु के नाम का सम्मान करना है, क्योंकि उसी के नाम से सब कुछ अद्भुत काम होता है। उनके स्मरण के लिए देखिएगा, नंबर 1 जो डर मानते हैं उनके लिए, नंबर 2 जो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और नाम का सम्मान करते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं? यहां लिखा है करते थे उनके स्मरण के लिए। स्मरण मतलब मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो फटाफट भूल जाता है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जल्दी सी बातें याद नहीं रहती। मनुष्य यहां बुराई की, आप आगे गए और आगे जाकर किसी ने पूछा कि आप वहां बुराई कर, हाँ ना मैं तो नहीं की। आप यहां पर प्लान बना रहे हैं गलत करने का, और किसी ने सुन लिया, कैमरे में रिकॉर्ड है, और वो उसको कह रहा है तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तू ऐसा कर रहा था। ना मैं तो नहीं की। जब तक उसको रिकॉर्डिंग ना दिखा उसको अकल नहीं आती। मनुष्य ऐसा है कि पति पत्नी की लड़ाई है, या फिर बच्चे की माँ बाप की लड़ाई है, या बच्चे की बेटे के साथ लड़ाई है। बाप कह रहा तूने ऐसा कहा था, और वो कह रहा तेरा दिमाग दिखा, तू बूढ़ा हो गया, मैं तो नहीं है कहा। तो यार तू ना बस यार क्या पापा, मैनू पता लग गया बस तुम बूढ़े हो गए। पापा कह रहे यार तू बोलिया नहीं ना, मैं कितने बोला। पापा 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 कल्ले में जाकर अकेले में बैठकर रो रहा है, यार बंदे ही मुकर गए। मनुष्य ऐसा है, इसीलिए
परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे, हाँ, चर्चा कर रहे थे, चुगलियां कर रहे थे, या फिर परमेश्वर की महिमा करने की, तारीफ करने का प्लान बना रहे थे, या फिर नए गीत लेकर आने की युक्तियां बना रहे थे, या फिर परमेश्वर के घर में जाएं या ना जाएं इसकी योजनाएं बना रहे थे। कुछ भी, अच्छा बुरा, वो दोनों कामों में से कोई भी काम कर रहा है, बाइबल क्या कहती है, उनके स्मरण के लिए उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। परमेश्वर के पास पुस्तक है, परमेश्वर के पास स्वर्गदूत हैं, और वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बात कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। आप चाहे अच्छी बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जब न्याय का दिन आएगा तब वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा, और जब अलग करेगा तो बकरियां कहेंगी, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो ऐसा ना कीजिए, ये भेड़ें तो हमारे साथ गलत करती थी, आप हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। तब परमेश्वर कहेगा इस ग्रुप की वो डायरी लेकर आओ, पढ़ो ये क्या कर रहे थे। सब कुछ पढ़ दिया गया। प्रभु ये मैंने कब कहा, देखिए पढ़ा दिया गया तब भी ऐसे कर रहे। प्रभु कह रहा है इसको उठाओ और नरक में फेंक दो। उस दिन न्याय किया जाएगा, आपका न्याय होगा, आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आज आप कितना भी कह लें डेंगू नहीं है, आप कितना भी कह लें कैंसर नहीं है, आप कितना भी कह लें, आप कहें 70 साल का हो गया, मुझे तो कभी कैंसर नहीं हुआ, अभी भी आपकी उम्र बाकी है। आप कितना भी कह लीजिए लड़ाई क्या होती है, आप कितना भी कह लीजिए बच्चा ना होना क्या होता, ले तेरे घर न्याणा नहीं होया, मैंने तो देखो परमेश्वर ने 8 न्याणे दे। ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चे कभी भी जा सकते हैं। आप अपने हालात पर घमंड ना करें। आपकी एक एक बात लिखी जा रही है। अगर आप जिसके पास औलाद नहीं उसके कोस रहे हैं तो आपका लिखा जा रहा है। अगर आज आपके पास पैसा है, आप गरीब को कह रहे हैं तो वो लिखा जा रहा है। अगर आज आप लंगड़े का मजाक उड़ा रहे हैं तो आपकी वो बात लिखी जा रही है। अगर आज आप अपनी बहन अपनी बहन अपनी बहन अपनी बहन अपनी अपनी बेटी अपनी, मेरा परिवार मेरा परिवार, ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा 2 बहनों में आपस में लड़ाई, एक दूसरों को चुड़ैल कह रही, उसको बर्दाश्त कर गई फिर भी एक ही जगह रह रही, लेकिन किसी की बहन ने उनको कह दिया तेरा रंग काला सा हो गया, बस इतना कहा, और इतने पे कर मनु आ जाए कहता, मनु आ जाए कहता, ऐसा हो गया जैसे अभी मर चले। और बहन उसको समझा रही है कोई बात नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें इस चीज पर फील नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तू क्षमा कर दे। तू मेरी बहन होकर, तू मेरी बहन होकर भी तू मुझे ऐसा कह रही है। ध्यान से सुनिएगा, चुड़ैल शब्द सहन कर लिया, वो गंदे शब्द सहन कर लिए, ये इतना सा शब्द सहन लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हारे बीच में न्याय करूंगा। मैं पूछूंगा तुमसे, तुमने अपनी बहन से प्यार किया, कौन सा बड़ा काम किया? तुमने अपने पापा की माँ बाप की परवरिश की, कौन सा बड़ा काम किया? और दूसरे के माँ बाप आए
उनको भगा दिया। और वो माँ बाप, बेटा पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खा, बेटा दिसंबर की ठंड में तड़प रहे हैं, जा रोज ऐसे आ जाते ने बंदे, डेली आते ने। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास आए महीने 10 से 12 लोग आते हैं, आए महीने आते हैं। मैं पिछले समय में नहीं दे पाया क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे। मैं एक रात खुदा के पास गया, खुदा से बोला प्रभु ये आते, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा बना कि मैंने दे सका। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने मुझे बनाया, मैं देता हूं, आमीन। लेकिन मैंने परमेश्वर से एक बात बोली, प्रभु मुझे सामने वही लोग आए जो सच बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत से लोगों को समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, मांगना नहीं है, आपके हाथ पैर है, सब कुछ है, आप क्यों ऐसे मांगते हैं, कमाई कीजिए। सर नहीं, मैं दिखाना चाहता। ओह, जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, उसके ये पेट के अंदर यहाँ पर पट्टी हुई भी है और पूरा कड़ा था। ओ, मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला यार बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। सर मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ 300 रुपये ले लूँगा, मेरे पास किराया नहीं। मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैंने बोला ला जा। आपको मालूम है जब हमारे पैसे गलत जाते हैं तो यहाँ चुकते हैं, लेकिन जब सही जाते हैं तो वो चुकते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। किसी ने मुझे बोला आप ऐसे हेल्प मत किया करें, लोग कहेंगे ये तो धर्म बदलता है पैसे देकर। मैं कोई बोल के दिखाए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोल कर दिखाए। हम धर्म नहीं बदलते, हम मन बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के सामर्थ्य के द्वारा हम मन बदलते हैं। वो गालियां देना बंद करेगा, 100% करेगा। यहां कितने लोग हैं जो शराब पीते थे, दारू पीते थे? देखिएगा इनके हाथ, देखिए वो लड़का बहुत शराब पीता था, ये शराब पीता था, ये शराब पीता था, बहुत से लोग थे। हाथ दिखाना, आगा की तरफ। अब तो छुट गई, पहले शर्म गाड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। औरतों में कौन कौन था? आपको तो थैंक्स करना चाहिए खुदा, आपको उस न्याय के लिए तैयार होना चाहिए। दारू छुट गई, अब ऐश करांगे, मेरे महीने की 15,000 रुपये बच रहे हैं। हेलो, किने बचाया? यीशु मसीह ने। फिर तुसी चर्च क्यों नहीं? अपा चर्च जाइए ना जाइए, साडा भला हो गया। फिर वो न्याय होएगा, देखी जाएगी। न्याय केड़ा न्याय? कौन सा न्याय? आप कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? वो जो बाइबल में, वो तो पुराना नियम है, वो पूरा नहीं होगा, नया नियम पूरा होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप भले के में हैं, गलत फहमी में हैं। अगर मैं डर रहा हूं तो आपको भी डर रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे फिक्र है तो आपको भी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जल्द आ रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सफेद कुर्ता डाल लूं और बेटे मेरे जैसा कोई भी नहीं, उसका फायदा नहीं है। मैं किसी भी कपड़े में खड़ा हूं, खुदा को पसंद आना चाहिए। आमीन। मैं गुरु नहीं हूं। हेलो, मैं गुरु नहीं हूं। लोग कहते बाबा जी, मैं बाबा भी नहीं हूं। लोग कहते सर तुसी तो सब कुछ हो। तुसी तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, मेरा काम है लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाना, मेरा काम है लोगों के अंदर जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, जो मुसीबत है, वो चाहे शरीर से हो चाहे ब्रेन से हो, उसको खत्म करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। 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 समझ रहे हो? आपका न्याय हो, उस न्याय के दिन के लिए तैयार। उनको देखिए जो लोग टिप देते हैं,
और पेपर देने के बाद जो नालायक होते हैं, मम्मी पूछती तेरा रिजल्ट कब आएगा? चुप कर, तू क्या रिजल्ट के पीछे चली जाती हर बार। आ जाएगा, जब आएगा आप पे कॉल आ जाएगी। नालायक है ना, नालायकों के हाल ऐसे हैं। और होशियार का, बेटा तेरा रिजल्ट का है, मम्मा आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। अच्छा बेटा कब आएगा? फिर भी कुछ अंदाजा है? आई थिंक कोई बात नहीं मम्मा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ। और वो कही बेटा तेरा क्या बनेगा? मम्मा आप चिंता ना करो, नाक नहीं कटने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। न्याय का दिन आने वाला है जब आपसे पूछा जाए कंबल चाहिए? हाँ जी। स्वर्ग चाहिए? नहीं, स्वर्ग का चाहिए था, वो न्याय ना लेके आए। वो न्याय जो होगा, पूछगिछ होगी। सब लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, कनाडा जाना, मैं सब जाना चाहते हैं। हाँ यार, हेलो भैया, फॉरेन जाना चाहते हैं कि नहीं? लोग सब जाना चाहते हैं, पर सारे की कहते हैं वेरिफिकेशन ना हो। ये कहते हैं वो इमिग्रेशन भी नहीं होती है ना जी, और रोक दो किसी तरीके में। वो हो सकता है वहां बार बार बेल्ट खुलवाई जाती है, तारो जी बेल्ट, बेल्ट कर। मेरी बेल्ट कदे मेरी मां ने मेरी तरवाई, तुसी तरवाई। इमिग्रेशन वहां चेकिंग होगी, पर्स कटो जी पर्स कटते, जूते कटो जूते कटते। हाँ जरा पानी दिखाओ। उन्होंने बस चले तो पता नहीं क्या कुछ खुलवा दो, और खुलवा सकते नहीं। और आप अमेरिका के चक्कर में लो जी कोई नहीं, अल्लाह जी आप फलाना भी, आप भी क्यों अमेरिका जा रहे? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज आपको एक खुशखबरी दी गई है कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक खुशखबरी दी गई है कि वो न्याय करने वाला आने वाला है। आपको तक एक खुशखबरी पहुंचाई गई है कि नई पृथ्वी आपके लिए बनाई जाने वाली है। एक खुशखबरी आप तक पहुंचाई गई है कि आप न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाए। तो फिर कुछ करने से डर क्यों नहीं? फिर कुछ भी करना पड़े, चलिए, क्योंकि हमें स्वर्ग तक जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। पिता हम आपके नाम की महिमा, धन्यवाद परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में। प्रभु जैसे दुनिया की चीजों के लिए इनके अंदर ललक है, हाँ स्वामी, मनुष्य के अंदर नया कपड़ा, जिस समय वो नया पैंट कोट खरीदता पूरी रात नींद नहीं आती, इंतजार करता है उस दिन का कि कब वो दिन आएगा जब मैं पैंट कोट नई चीज पहनूंगा। मेरी प्रार्थना है इन लोगों के ऊपर आत्मिकता की सामर्थ खोलता, आत्मा की चादर को मांगता। प्रभु जी ये आत्मिकता में खो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की आत्मिक बातें सोचने वाले हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये नई सृष्टि के बारे में सोचे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जब ये ग्रुप बनाकर बैठे तो आपसे ये जो कुछ भी लिखवाएं वो लिखवाएं जो बाइबल के मुताबिक सही है, ताकि आप इन्हें बकरी समझकर अलग ना करें, क्योंकि भेड़ें स्वर्ग राज्य के वारिस होंगी। वो एक एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि भेड़ें लड़ती झगड़ती नहीं हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है। प्रभु इनकी भी गिनती भेड़ों में आने पर धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में आशीष। आमीन। यीशु को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा। अब मसीह यीशु को कोई मारेगा नहीं, अब मसीह यीशु को कोई रोकेगा नहीं, परंतु वो नरक को आपके और मेरे लिए रोक देगा। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दिल से, स्वर्ग जाने से पहले घर में स्वर्ग लेकर आए। जब आपके घर में स्वर्ग आएगा तो स्वर्ग आप ही का। आमीन। अपने दिल में स्वर्ग लेकर, अपने मन में स्वर्ग लेकर, अपने देखने में स्वर्ग लेकर। मैं जानता हूं ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके लिए है जो करना नहीं चाहते। जो करना चाहते उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बाहर जाने के लिए इतने काम कर सकते हैं,
अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं। अगर आप बाहर जाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकते हैं, अगर आप बाहर जाने के लिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं, तो आप स्वर्ग जाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ खुदा ने खुद कहा कि तुम पवित्र बनो, इसका मतलब आप पवित्र बन सकते हैं। खुदा ने खुद कहा तुम मेरा मंदिर हो, यानी कि आप मंदिर हैं, तभी उन्होंने कहा तुम मेरा मंदिर हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा तुम मेरा घर हो, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम में आया जाया करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात। आमीन। और अब्बा की कर रहे हैं, बहुत से लोग की कर रहे हैं, पैदल आगे कहते हैं हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा। ध्यान से सुनिएगा, ये सब नाश। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आप परमेश्वर के बने रहें, और जब बने रहें, मुझे मालूम आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा से बहुत डरते हैं। आपकी भी डायरी शुरू हो चुकी है, लिखा जा रहा है। आप यहां क्या सोच रहे हैं? सब रिटर्न हो रहा है। अगर किसी ने सोचा चाहते यार, लो लिख दो, चाहते यार, सब कुछ लिखा जा रहा है। जे किसी ने यार क्या यार बोर कर रहे हैं, लो लिखता बोर कर रहे हैं। सब बातें लिखी जा रही हैं। लोग कैमरे से डरते हैं। आप कैमरे की नजरों में कितने, चाहे कैमरा है नहीं, आप कैमरे की नजरों में इतना डर कैमरे का, कैमरा आते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कैमरे। कैमरे का नाम सुनते ही कभी ऐसे ऐसे हो जाते हो। एक कैमरा आपको टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक स्वर्ग का कलाम आपको सीधा होने के लिए कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं चैलेंज देता हूं, आप लेकर आइए गांठ वालों को, वही निकल लो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। है किसी से गांठ है? कल कोई मुझे गांठे दिखा रहा था, वो मुकेश कहाँ गए? परसों मुझे गांठे दिखा रहा था, बस यहाँ है वहाँ। मैं उसके उंगलियां लगाता रहा, कह रहा कट जी गई हूँ। मुझे गांठे दिखा रहा है, सर ये गांठ है, यहाँ गांठ है। मैं कहा देख लो, बिजनेसमैन है वो, बहुत अच्छा। मैंने उसकी गांठ को हाथ लगाया, मैं क्या कहाँ है? कह रहा है यही है। हाँ आ गई। मैं कहा देखने जरा कितने दी एक आ भी है जी। मैं कहा उन्होंने देख मेरी पहला ली, छोटी जी होगी कहना। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं सामर्थ्य आप में आए तो भय मानिए खुदा। मैं कोई अनोखा नहीं हूं, मैं चंगा नहीं करता, मैं आपके लिए मरा नहीं हूं, मैं महिमा में नहीं आऊंगा। यीशु मसीह 100% आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चौका लगता तां इन्नी चिंगाड़ा मारते हैं लोग नहीं। आप तो वो कर रहे हैं, चौके तो भी बद के है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लोग सोचते होंगे यार ये गर्मियों में भी ऐसे और सर्दियों में भी ऐसे। किसी ने मुझे पूछा, सर आपका गर्मियों में आपका टाइम क्या होता है? मैं कहा 9:30, और सर्दियों में 9:30। नहीं चेंज नहीं करते हम टाइम नहीं चेंज करते, हम आत्माओं को चेंज करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नहीं ठंड चे मैं कहूँ ठंड रही कितने है? दिवाली के टाइम में लोग कंबल लेकर चलते थे, हाँ या ना? अब अभी भी देखो आधी बाजू के बैठ रहे, शर्ट पहन के बैठे, तो ठंड है। समय बदल गया। मैंने उसको बोला दुनिया नाश होने वाली है, तेन ठंड की चिंता हो रही है, और दुनिया मरने वाली है, पूरी पृथ्वी नाश होने वाली है। रब ने नवी पृथ्वी बनाने का प्लान बना लिया। तो हुण तक दिसंबर दियो ठंड नू, नवंबर चलेगे घूम रहे, सब खत्म होने वाला है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ आपको मालूम है। एक बात बोलता हूँ, आसमान जो है, आसमान क्यों गर्मी बढ़ गई है पता? आसमान के ऊपर एक चादर थी, और वो चादर ऐसे थी, ऐसे।
वो चादर ऐसे थी, पूरी जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ, और जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वो चादर खुलती गई। वो परमेश्वर ने की थी, और जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वो चादर खुलती गई। अब वो चादर ही ऐसे है, तो इसीलिए तो गर्मी बढ़ गई। नीचे थोड़ी बहुत ठंड थी, जो वो पेड़ काट काट के लोगों ने काम कर दिया, पूरी गर्मी फैल गई, है ना। ठंड का इलाज है, आप भेड़ की ऊन या किसी की भी ऊन पहनकर आप गुजार लेंगे। गर्मी का इलाज नहीं है, एक ही इलाज है, एंड में खाओ और मर जाओ। हाँ जी, बस यही इलाज है, या उससे बेस्ट इलाज मैं बताना चाहता हूँ। तौबा करो, पश्चाताप करो, अपना जीवन खुदा को देंगे जब आप, तो गर्मी से भी आप क्या कहेंगे, गर्मी का तो कौन हमें खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? क्या अकाल, क्या भूखमरी, क्या ये गर्मी, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी दुनिया में उत्सव मना रहे हैं। आइए प्रार्थना। मसीह यीशु के नाम में आशीष। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए समय दिया। धन्यवाद करते स्वामी आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते। मैं जानता हूं ये वचन तेरे लोगों के जीवनों में चला गया, आशीष हो। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की इस भागी हमेशा तक हमारे साथ है। आमीन।